जय हिंद प्यारे साथियों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप लोगों का अपने चैनल वैकेंसी पॉइंट पर। दोस्तों आज बात करेंगे, वैसे तो पुलिस भर्ती बोर्ड की तरफ से बड़ी ही अच्छी खबर निकल के आई कि रेडियो संवर्ग में 2022 वाली जो वैकेंसी आई थी 2430 पदों के लिए, उसका एग्ज़ाम डेट अनाउंस कर दिया गया है। लगभग से लगभग ये जनवरी में आपका करा लिया जाएगा। 5,39,000 अभ्यर्थी इसमें शामिल होने वाले हैं। और जो सबसे बड़ी बात है दोस्तों, इसको 3 भागों में बांटा गया है। हेड ऑपरेटर, असिस्टेंट ऑपरेटर और वर्कशॉप स्टाफ, 3 तरह की पोस्ट के लिए टोटल जो फॉर्म अप्लाई हुए हैं 5,39,000। अब उसके बाद इस संबंध में भी बात करेंगे। और जो नए अभ्यर्थी हैं, नई वैकेंसी के अभ्यर्थी हैं, उनके लिए भी बहुत सारी जानकारियां हैं। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चैनल को अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हर तरह की अपडेट्स आपको यहाँ पर मिलती रहती है। फिलहाल बात करेंगे कि अभी तो रेडियो ऑपरेटर के लिए न्यूज़ आ चुकी, भर्ती बोर्ड की तरफ से ये ऑफिशियल जानकारी है। इसमें किसी प्रकार की कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि किसी अधिकारी ने कोई कॉन्फ्रेंस किया या किसी अधिकारी ने कोई बयान दिया, ये ऐसी जानकारी नहीं, ये ऑफिशियल जानकारी है। ऑफिशियल का मतलब ये कि जो इनके पास लिखित में है, और जब कोई चीज़ लिखित होती है तो उसका प्रमाण होता है, यानी कि उस पर फिर काम होगा ही होगा। और बिना काम के कोई भी चीज़ का लिखित प्रमाण होना बहुत बड़ी बात है। तो किसी प्रकार की ये बयानबाजी नहीं है, ये एक लिखित प्रमाण है अभ्यर्थियों के लिए कि जनवरी में अब आपकी परीक्षा होनी तय है। समय है आपके पास लगभग 45 से 50 दिन का। 45 से 50 दिन में आपको अच्छी मेहनत करनी होगी, क्योंकि वैकेंसी जो है बहुत कम थी और कंपटीशन लेवल देखा जाए तो बहुत ज़्यादा हाई है। और सबसे कम कंपटीशन इसमें होने वाला है हेड ऑपरेटर वालों के अभ्यर्थियों के लिए। लगभग एक सीट पर 80 अभ्यर्थियों की फ़ाइट है। वहीं सबसे ज़्यादा कंपटीशन की बात करें तो वर्कशॉप स्टाफ वालों के लिए लगभग 450 से 500 अभ्यर्थी होंगे एक सीट पर जो फाइट करेंगे। और उसके बाद है आपकी असिस्टेंट ऑपरेटर की, जिस पर फाइट करने के लिए अभ्यर्थियों की संख्या लगभग 250 से लेकर 300 है। तो अगर बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा जो कंपटीशन के घेरे में है वो है आपकी वर्कशॉप स्टाफ। 120 पदों पर वैकेंसी है टोटल, जिसके लिए काफ़ी ज़्यादा जद्दोजहद करनी पड़ेगी अभ्यर्थियों को। हाँ, यहाँ पर अगर सिलेबस की बात करते हैं तो वर्कशॉप स्टाफ के लिए ज़्यादा केमिस्ट्री का पोर्शन क्लियर करना होगा। और अगर हेड ऑपरेटर के लिए बात करें तो हेड ऑपरेटर के अभ्यर्थियों के लिए और असिस्टेंट ऑपरेटर के अभ्यर्थियों के लिए ज़्यादा फिजिक्स पर केयर करनी होगी। तो अब लेकिन जो नए वैकेंसी के अभ्यर्थी हैं, और एक ख़ास बात और मैं आपसे कहना चाहूँगा कि चाहे आप यूपी पुलिस में सिविल पोस्ट के लिए, यूपीएसआई के लिए, या फिर आप रेडियो संवर्ग में 3 तरह के पदों पर निकाली गई वैकेंसी के कोई भी अगर अभ्यर्थी हैं, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप किस वैकेंसी में लगे हुए हैं, ताकि मैं सही मटेरियल्स आप लोगों तक उपलब्ध करा सकूं और आप तक मैं पहुंचा सकूं। दोस्तों आपको मैं बता दूं कि ये जो वैकेंसी आपकी जो एग्ज़ाम्स होने जा रहे हैं, इसमें सबसे बड़ी बात ये है दोस्तों कि जो लगातार मेहनत कर रहा है उसको सफलता मिलनी तय है। और ख़ास बात ये है कि अब टेंडर प्रक्रिया पर अगर देखा जाए दोस्तों, तो टेंडर प्रक्रिया पर मैंने आपको बताया था कि बोर्ड की समिति जो बनी हुई है उस पर भर्ती बोर्ड के जो सदस्य हैं खुद एजेंसियों से वार्तालाप करेंगे, बातचीत करेंगे और उसके बाद इस चीज़ को निर्धारित करेंगे। और जैसे ही डिसाइड होगा आपको भर्ती की अपडेट मिलनी शुरू हो जाएगी। अब यहाँ पर देखा गया कि जो भी इनका निष्कर्ष निकला हो इस संबंध में कि कौन सी एजेंसी का चयन हुआ है या फिर इस पर क्या काम हो रहा है, इस संबंध में तो अभी कोई ख़ास जानकारी नहीं दी गई। लेकिन प्रक्रिया कहीं ना कहीं भर्ती बोर्ड के पक्ष में है। अब उसके बाद OTR कब से शुरू होगा और नई वैकेंसी, और उसके बाद सबसे बड़ा मुद्दा की क्या धांधली हो पाएगी, इस पर भी बात करेंगे। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि OTR के विषय में अगर मैं बात करूं तो आपको पता है जनवरी लास्ट वीक में एग्ज़ाम कराने की पूरी उम्मीद है। तो OTR संबंध में अगर मैं बात करूं, मैंने पहले भी बताया था कि आपका दिसंबर में OTR शुरू हो सकता है, चाहे एजेंसी का चयन हो या ना हो। तो क्योंकि चुनाव है 2024 में, और 2024 में मार्च महीने से आपको पता है कि आचार संहिता लागू हो जाएगी। तो मार्च के पहले कितने सारे प्रोसेस पूरे किए जाने हैं, जो भी मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ, इस चीज़ के पीछे एक्सपेक्टेड चीज़ें हैं। लेकिन ये भी मानना होगा कि ये कहीं ना कहीं इसके पीछे सत्यता भी ज़रूर होगी, और ये चीज़ आपको देखने को भी मिलेगी। दोस्तों आपको बता दें कि दिसंबर के लास्ट वीक में, यानी 25 से 30 दिसंबर तक आपके OTR जो हैं शुरू करा लिए जाएंगे। OTR की प्रक्रिया पूरी तरह से पूर्ण कराई जाएगी, और ये प्रोसेस पूर्ण होते होते आपको आवेदन भी देखने को मिलेंगे। आवेदन आपको देखने को मिल सकते हैं, यूपी कांस्टेबल और दरोगा के दोनों एक साथ शुरू हो सकते हैं। मगर ये भी बात है कि दरोगा के लिए टेंडर अलग जारी किए गए थे, टेंडर प्रक्रिया, और यूपी कांस्टेबल के लिए टेंडर प्रक्रिया अलग चल रही थी। मगर ये चीज़ डिसाइड करेगा भर्ती बोर्ड
कि किस मोड में कौन सी परीक्षाएं करानी है और किस लेवल का एग्ज़ाम्स कौन सी एजेंसी करा सकती है। ये चीज़ें निर्धारित करना भर्ती बोर्ड का काम है। फ़िलहाल हमें तो वैकेंसी से मतलब है। तो आप ये मान के चलिएगा कि दिसंबर लास्ट तक आपकी जो है OTR शुरू होने की पूरी उम्मीद है, जो कि अभी तक का जो एक फ़ीडबैक आ रहा है भर्ती बोर्ड की तरफ से, तो ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी और अचानक से देखने को मिलेगी, क्योंकि ये भी अचानक से अचानक से हुआ कि कोई भी उम्मीद नहीं थी भर्ती बोर्ड से नई अपडेट आने की। लेकिन आपको देखने को मिला कि रेडियो संवर्ग में एग्ज़ाम डेट का अनाउंसमेंट हो चुका है। इसी तरह से दिसंबर लास्ट तक आपका OTR शुरू होगा और दिसंबर लास्ट में जब अगर OTR शुरू होगा तो आपके एग्ज़ाम होने से पहले, यानी रेडियो संवर्ग का जो एग्ज़ाम होगा, इससे पहले आपको यूपी पुलिस और यूपी SI में आवेदन प्रक्रिया जो है वो देखने को मिलेगी। लगभग 20 से 25 जनवरी आपको देखने को मिल सकता है कि आपका जो आवेदन प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। तो इस तरह से कि मार्च 2024 में चुनाव है, उसके पहले प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाना ही होगा। अगर प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ेगी तो माहौल नहीं बन पाएगा। और ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, आपकी वैकेंसी, आपका रोज़गार, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं चुनावी माहौल पर। और माहौल बनेगा सिर्फ़ और सिर्फ इन प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाने से ही। तो इसलिए बिल्कुल तैयार रहें दोस्तों। मैं लगातार आपसे यही बात कहते आया था कि अभी कुछ भी हो रहा हो, अभी के आप न्यूज़ पर मत जाएं कि अभी क्या हो रहा है, लेकिन जब भी चुनाव नज़दीक आ जाएगा तो आपको सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। अब सबका मूड जो है चेंज होना शुरू हो जाएगा। अभी आपको ये वैकेंसी क्लियर होते दिखेगी 2430 पदों की। सारे रेडियो संवर्ग वाले अभ्यर्थी पॉजिटिव हो जाएंगे। फिर उसके बाद नई वैकेंसी आ जाएगी जो निगेटिव, तो वो भी पॉजिटिव देखने को मिलेंगे। तो सारी चीज़ें जो है वो पॉजिटिव हो जाएंगी और ये पॉजिटिव मार्च 2024 से पहले आप हो जाएंगे। तो इसके लिए बिल्कुल तैयार रहे, पूरी तैयारी आप अपनी रखें। हर सब्जेक्ट पर कमांड बना लें, हर तरह के, हर सब्जेक्ट वाइज, और जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट कंटेंट है, जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, वो सारी PDFs मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा दोस्तों। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट और सहयोग करें। हर तरह की जानकारी आपको यहाँ पर मैं देता रहूँगा। फ़िलहाल इस वीडियो में मैं यही बताने आया था कि आपकी प्रक्रिया पूरी तरह से अब चल चुकी है, शुरू हो चुकी है। अब आपको इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको अब तैयारी करने की ज़रूरत है, क्योंकि अब समय बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगा आपको। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।